बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, आज हम आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम फ्रैक्शन से मुतालिक पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, जिसको हम उर्दू में रगड़ कहते हैं। तो इसकी तारीफ हम कुछ यूँ करते हैं। फ्रिक्शनल या फ्रैक्शनल फोर्स व्हेन टू सरफेसेस आर ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर they restricts the motion of each other. This restricted force is called friction or force of friction. यानी जब हम आपस में दो सतहें या दो अजसाम आपस में रगड़ते हैं, just when I rub my hands with each other, then both hands restricts the motion of each other. यानी जब हम दो अजसाम या दो सतह आपस में रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे की हरकत में मुज़ाहमत डालते हैं, रकावट डालते हैं। तो इस रकावटी कुव्वत को हम फ्रिक्शन कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं बयान करते हैं, व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड ऑन ए सरफेस रफ और स्मूथ। जब आप किसी जिस्म को किसी सरफेस में पे हरकत देते हैं, चाहे वो सरफेस रफ हो यानी खुरदरी हो या स्मूथ या वो हमवार हो, दिस सरफेस अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये सतह इस जिस्म की हरकत में रकावट डालता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो मुज़ाहमती कुव्वत है, जो जिस्म की हरकत में मुज़ाहमत डालता है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। अब इनके वजूहात क्या हैं वो हम बयान करते हैं। अच्छा, तो अब जो फ्रिक्शन के वजूहात हैं या काजेज़ हैं वो क्या है, इससे मुतालिक हम पढ़ते हैं। तो causes of friction is roughness or irregularities of the contact surfaces in the form of splinter and bumps or hills and valleys। तो जितनी सारी सतहें हैं या जो सरफेसेस हैं वो हमवार नहीं होते, बल्कि वो इर्रेगुलर या रफ होते हैं, जिसको आप उर्दू में गैर हमवार या खुरदरी कहते हैं। तो ये इस पे स्प्लिंटर एंड बम्प्स और हिल्स एंड वैलीज के अल्फाज आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे। इन्हें यहाँ पे मैं दो सरफेसेस दिखा रहा हूँ, ए और बी। तो ये जो नोकीली सतह है इसको हम स्प्लिंटर कहते हैं, और ये जो डिप्रेशन रीजन है इसको हम कहते हैं बम्प, या ये जो नोकीली सतह है इसको हम हिल कहते हैं, और हिल्स के दरमियान जो नशीबी इलाका है या डिप्रेशन इसको हम कहते हैं वादी इन वैलीज। तो एक का स्प्लिंटर दूसरे के बम्प में चला जाता है, तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोशन में या हरकत में रुकावट पेश आती है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसी तरह यहाँ पे दूसरा जिस्म, दो बॉडीज आप और देख रहे हैं। एक बॉडी ए है जिसको मैं सरफेस बी पे स्लाइड कर रहा हूँ, इसको मोशन दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस बी बॉडी के जो इसका जो बम्प है इसमें बॉडी ए का स्प्लिंटर चला गया है, तो इसी तरह इसकी मोशन में या हरकत में रुकावट पेश आ रही है। तो पहली वजह रफनेस यानी गैर हमवार होना किसी सतह का है, या तो दोनों जो सरफेसेस है गैर हमवार होंगे, या एक हमवार होगी दूसरी गैर हमवार होगी, या दोनों जो है स्मूथ होंगी। तो उस लिहाज से फ्रिक्शन पे जो है असर पड़ेगा। दूसरी वजह एडहेशन या एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द सरफेसेस मॉलिक्यूल्स हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स या दो सब्सटेंसेस दैट आर डिफरेंट केमिकली फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से केमियाई तौर पे मुख्तलिफ हो, तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। तो अगर बॉन्ड मजबूत हो तो फिर वो एक दूसरे के साथ सख्ती के साथ चिमट जाते हैं, जिस तरह ग्लू एंड पेपर है। यानी जब कागज़ पे आप ग्लू लगाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या जो बॉन्ड बनता है, तो इसको हम एडहेशन कहते हैं। या पेंट एंड वॉल, जब आप दीवार पे रंग लगाते हैं या चूना लगाते हैं, तो दीवार और पेंट या जो चूना और दीवार है इनके दरमियान भी एडहेसिव फोर्सेस हैं, इन्हें बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह अगर आप रोटी पे के ऊपर आप मक्खन डालते हैं या जो जेम्स है किसी ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो जेम और ग्लास मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो इसी वजह से वो जेम जो है बासानी से बाहर नहीं निकल सकता जब आप उसे उस शीशे की ग्लास से निकालते हैं।
इसी तरह तीसरी वजह जो है वो डिफॉर्मेशन और प्लोइंग इफेक्ट है। तो या जो एडहेशन की तीसरी चौथी मिसाल है द वेटिंग ऑफ फ्लोर। जब आप फर्श पे पानी डालते हैं तो वो गीला हो जाता है। तो गीला क्यों हो जाता है कि वाटर मालिक्यूल्स और जो फ्लोर के मालिक्यूल है उनके दरमियान एडहेशन होती है। डिफॉर्मेशन, जब आप किसी जिस्म को दूसरे जिस्म पे स्लाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हाथ गाड़ी है और अगर उसमें आपने वज़न डाला हुआ है तो जब टायर के अंदर हवा कम हो तो आप देखते हैं कि द टायर ऑफ द व्हील बारो बिकम्स फ्लैटन, यानी उसकी जो टायर है उसकी चौड़ाई में थोड़ा सा इजाफा आ जाता है। इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से भी रगड़ की कुव्वत बढ़ती है। या अगर ट्रैक्टर को आपने देखा हो जब वो किसी सरफेस पे चलता है और वो सरफेस सॉफ्ट हो तो ये जो ट्रैक्टर के टायर्स हैं ये उस सरफेस के अंदर धंस जाते हैं। तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से भी रगड़ की कुव्वत में इजाफा होता है। अच्छा, इसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये वुडन पीस है और ये मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो आप किसी भी सरफेस को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप से देख लें तो इस सरफेस में जो बम्प्स और स्प्लिंटर्स हैं वो आपको बआसानी दिखाई देंगे। यानी ये जितनी भी सारी सतहें हैं जो कि आपको हमवार दिखाई दे रही हों तो वो असल में हमवार नहीं होते बल्कि रफ होते हैं, गैर हमवार होते हैं। गैर हमवार को हम रफ या इर्रेगुलर कहते हैं। और ये किस तरह गैर हमवार होते हैं? इनमें स्प्लिंटर और बम्प्स होते हैं या वेलीज और हिल्स होते हैं। तो ये आपस में इंटरलॉक होते हैं जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है या सरफेसेस हैं वो एक दूसरी की हरकत को रोकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ्रिक्शन के जो 3 अक़साम है उससे मुतालिक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।